हेलो एवरीवन। देखो हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे और उसकी पहली जो पार्ट थी एल्गी वो हम लोग पढ़ चुके थे। बाकी के 4 हमारे बचे हुए हैं जिसमें से एंजियोस्पर्म्स बहुत ब्रीफ में पढ़ना है हमें अलग अलग चैप्टर्स में। क्लास 12 में भी उसका है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करने जा रहे हैं। देखो बेसिकली ब्रायोफाइट्स को 2 में क्लासीफाई किया गया है, वन इज मॉसेस एंड अनदर वन इज लीवरवर्ट्स। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो बहुत ही मॉइस्ट शेडेड एरियाज में होते हैं, वहाँ ब्रायोफाइट्स ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, देखो। हाँ, पहले नीचे का पैरा देखते हैं फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है और क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि ये देखो बेटा, रह तो मिट्टी पे रहे हैं लेकिन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल नीड दी वाटर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और ये वाली लाइन तुम्हारी एसेशन रीजन टाइप्स में है, तो इस पर ध्यान देना कि दे आर नोन एज amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for the sexual reproduction। ठीक है, अब जो ऊपर लाइन दी गई थी उसे एलिब्रेट किया गया है कि ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में पाई जा रही है। ठीक है, नमी वाली जगह पे पाई जा रही है। अब इनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ठीक है, ये सिर्फ याद करने वाली चीज है। अब देखो, जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। अच्छा, होता क्या है, हम कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जो लास्ट की क्लासिफिकेशन होती है वो ज़्यादा एलेबरेट हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम प्लांट किंगडम में 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें एल्गी आ रहा है, ब्रायोफाइट्स आ रहा है, टेरिडो आ रहा है, जिम्नो आ रहा है और एनजियो आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एलेबरेट डिफ्रेंशिएट कौन सी होगी? एंजियोस्पर्म्स होंगे। ठीक है, क्या होता है जो इधर जाते जाते डिफ्रेंशिएशन बढ़ जाता है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। ये लाइन याद रखना, इसमें मोर, लेस, एल्गी, ब्रायोफाइट्स ऐसे क्या होता है, कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, तो एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होती है, याद रखना। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, इट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी। ठीक, अब होता क्या है, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। पहली बात तो ये थैलस लाइक है, दूसरी ये प्रोस्टेट भी हो सकती है, ये इरेक्ट भी हो सकती है, एंड इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। देखो, अगर केवल ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हो तब तो राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी नीचे जाओगे ना तो पढ़ोगे जो मॉस है, जो लीवर वर्ट है, वहाँ पर्टिकुलर टाइप का ही पाया जा रहा है, तुम्हें वो चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब as algae they lack true roots, stems and leaves. They possess root like, leaf like, stem like structure। मतलब ट्रू नहीं है तो उनके ऐसा कुछ ना कुछ होएगा। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, इट इज हैप्लॉइड, वो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। जब मेन प्लांट बॉडी की बात आती है तो 2 चीजें ध्यान में रखना, एक गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब जो पांचों है, पांचों में एक मेन प्लांट बॉडी होगी और दूसरी नहीं होगी। इसके लिए मैंने एक चार्ट दे रखा है, यहाँ से याद कर लेना, इससे एमसीक्यूज आते हैं। देखो, एल्गी में तुम्हारी गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। ठीक है, तुम्हारी ब्रायोफाइट्स में भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। एक चीज तो ये हो गई कौन डोमिनेंट है, दूसरी ये हो गई कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आओगे जो मेन प्लांट बॉडी है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे नॉर्मली होता है एक, और जो तुम्हारी स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ये कैजुअल वाला है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में देखोगे तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। फिर वही नॉर्मल पे आ रहा है, जो डोमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरा वाला डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो नीचे चलते हैं। देखो, द सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, एक एमसीक्यू ये बन गया। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एम्फीडियम बोल रहे हैं, जो फीमेल है उसको आर्किगोनियम बोल रहे हैं। जो मेल है दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, और जो फीमेल है इट इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। ये चीज याद रखनी है कि जो फीमेल वाली है वो सिंगल एग प्रोड्यूस कर रही है। अब होता क्या है, एंथ्रोजॉइड्स को पानी में छोड़ा जाता है, वहाँ ये आर्किगोनियम्स के कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है, और जाइगोट बनाते हैं। अब इनका जो जाइगोट होता है इट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। देखो, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, और वो एल्गी में ही पाया जाता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस पाई जा रही है। तो ये वाला जो लाइन है कि ब्रायोफाइट्स में नहीं जाएगा इमीडिएटली, वो इसी चीज़ को और एलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जाइगोट बना रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन रही है, इसको हम लोग स्पोरोफाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब वही है, मेन प्लांट बॉडी तुम्हारी क्या थी, गैमेटोफाइट थी। स्पोरोफाइट तुम्हारी मेन बॉडी नहीं थी, इट वाज डिपेंडेंट, यानी कि इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, और उससे ही अपना नरिशमेंट डिराइव कर रही है। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है उसकी कुछ सेल्स जो है अंडरगो करेंगे मियोसिस, ताकि 4 जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बन सके, फिर इन स्पोर्स से फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा। अभी लीवर वर्ड्स और मॉसिस में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से। ठीक है।
ठीक है, उसका मैं चार्ट भी बना के लाई हूँ, ये वाला यहाँ से पढ़ेंगे। देखो अब क्या लाइन कह रही तुम्हारी ये वाली, अब ये तुम्हारी ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो लिटिल है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, अभी नीचे पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ मॉसेस प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, अब स्पेशीज होती हैं जो स्फेगनम की जो एक मॉस है वो पीट प्रोवाइड करती हैं। अब इस पीट को बहुत लंबे समय तक एज अ फ्यूल यूज़ किया गया था, और इनकी पैकिंग मटेरियल भी यूज़ की जा रही है एज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि इनमें पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब देखो जो मॉसेस हैं वो लाइकेंस के साथ मिलकर के पहला ऐसा वो बना रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड एज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। देखो ऊपर क्या बोला गया है कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, मगर फिर भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस बता दी गई है कि कुछ मॉसेस जो है फूड प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मैमल्स, बर्ड्स, अदर एनिमल्स, और कुछ स्पीसीज जो है स्फेगनम की वो पीट प्रोवाइड कर रही हैं, वो ट्रांसशिपमेंट में यूज़ आ रही हैं। फिर दूसरी लाइन बोली गई है कि इनकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मॉसेस लाइकेंस के साथ मिल करके पहले ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं दैट आर कॉलोनाइजिंग रॉक्स। ठीक है, अब ये चीज़ है, इट डिकम्पोज द रॉक्स और सबस्ट्रेट बनाती है, जो कि ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती हैं। और एक चीज़ और भी होती है, जैसे कि ये तुम्हारी मान लो जगह है और यहाँ पे मैट जैसा बना दिया इन लोगों ने, तो जब पानी गिरेगा तो सॉइल इरोजन कम होएगा। ठीक है, वही लाइन दे रखी है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल्स दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो दो टाइप के हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, अब देखो पहला आता है लीवरवर्ट्स। देखो ये भी वही नमी वाली जगह में है। दे यूजली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स हो गया, मार्शी ग्राउंड हो गया, डैम सॉयल हो गई, बार्क ऑफ ट्रीज हो गई, और डीप इन दी वुड्स हो गई। जब इसको 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। अब जो प्लांट बॉडी होती है ना लीवर वर्ड की, वो थैलॉइड होती है। ये नॉर्मल भी पढ़ा था हमने कि वहाँ पे वो थैलॉइड है, वहाँ पे ट्रू लीफ स्टेम रूट वगैरह नहीं है। लीवर वर्ड के एग्जाम्पल में आएगी मार्केशिया, ये याद रखना। अब इनका जो थैलस होता है इट इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। ठीक, अब जो इनके लीफी मेंबर्स आएंगे उनमें टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे। ठीक है, इन 2 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो कोई स्टेम लाइक, लीफ लाइक लिख रखा है क्योंकि इनकी थैलस बॉडी होती है। अब लीवर वर्ड्स में क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम लोग गेमी बोल रहे हैं। ये याद रखना, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, गेमा वाली लीवर वर्ड्स में बन रही है। ठीक है, अभी तुम्हारी जो गेमा है ये कैसी हैं, ये हरी हैं, मल्टी सेलर है, और सेक्सुअल बर्ड्स हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टर्स को हम लोग जेमा कप्स बोल रहे हैं, लोकेटेड ऑन दी थैलाई। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। ठीक है, अब जो गेमा है तुम्हारी, दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और फिर जर्मिनेट करें ताकि वो नया इंडिविजुअल बना सकें। 2 मेथड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक तो फ्रेगमेंटेशन हो गई थैलाई की, दूसरा वो जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाए अगर गेमा, तो उससे भी हो रही है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही चीज़ है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे प्रोड्यूस होंगे आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। मतलब कुछ कंफर्म नहीं है कि सेम पे ही हो रहे हैं, डिफरेंट पे, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सिटा एंड कैप्सूल, दिस इज इंपॉर्टेंट। और मेयोसिस के बाद क्या हो रहा है, जो स्पोर्स है तुम्हारी वो फिर से प्रोड्यूस कर रही है विद इन दी कैप्सूल, और जो स्पोर्स है जर्मिनेट कर रही है टू फॉर्म दी फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इनकी लाइफ साइकिल मैंने बोला था, इससे बताऊंगी। तो गैमेटोफाइट जो है, मेल वाले को हम लोग एंथ्रीडियम बोल रहे थे, फीमेल को आर्गेनियम बोल रहे थे। अब ये दोनों मान लो फ्यूज हो रहे हैं, एग बना रहे हैं, माइटोसिस हो रही है, जाइगोट बन रहा है। ठीक है, अब जाइगोट में फिर से माइटोसिस हो रही है तो एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पोरोफाइट्स बनेगा, जो किसमें डिफ्रेंशिएट है, इन द कैप्सूल, सेटा एंड फूड। अब जो कैप्सूल है इसमें से होएगी तुम्हारी स्पोर मदर सेल, इसमें होएगा मियोसिस, तब बनेगी तुम्हारे स्पोर्स और फिर से जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल है तुम्हारी। ठीक है, अब आते हैं मॉसिस पे। थोड़ा ये कहाँ पे थे हम लोग, हाँ मॉसिस पे थे। देखो मॉसिस में क्या होता है, जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस की, वो होती है जैसे गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। वहाँ पे गैमेटोफाइट में एक ही स्टेज थी, यहाँ पे 2 स्टेज है, और जो पहली स्टेज है उसको प्रोटोनेमा बोल रहे हैं। ठीक है, इट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर।
कैसी है, क्रीपिंग है, हरी है, ब्रांच्ड है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है एमसीक्यूज में। तो दूसरी स्टेज है वो लीफी स्टेज है, ठीक है, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोमा एज अ लेटरल बड। कितनी स्टेजेस हैं, 2 हैं, पहली प्रोटोनोमा है और दूसरी तुम्हारी लीफी स्टेज है। जो पहली स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप की जा रही है, जो दूसरी है वो तुम्हारे सेकेंडरी प्रोटोनोमा से डेवलप हुई है। ये डायरेक्टली स्पोर से हुई है और ये दूसरी वाली है वो सेकेंडरी प्रोटोनोमा से हुई है एज ए लेटरल बड, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। देखो प्रोटोनेमा के भी कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, लीफी स्टेज के भी दे रखे हैं, तो उन्हें याद कर लेना, एमसीक्यूज में बहुत बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब देखो, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू एन मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। मैंने अभी जब पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कॉमन में तो तुम बोल सकते हो कि यूनिसेलर हो गया, मल्टी सेलर दोनों टाइप के हो जाएंगे, लेकिन जब तुम पर्टिकुलर पढ़ने जाओगे तो लीवर वर्ड्स में तुम्हें यूनिसेलर राइजोइड्स मिलेंगे, बट मसल्स में तुम्हें मल्टी सेलर और ब्रांच राइजोइड्स मिलेंगे, ठीक। अब इस स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज बियर्स दी सेक्स ऑर्गन। ये चीज़ भी याद रखनी है कौन सी स्टेज तुम्हारी सेक्स ऑर्गन बियर कर रही है। अब देखो इनमें क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा। पहले जब चैप्टर नंबर 1 बहुत ब्रीफली पढ़ते थे तो वहाँ पे एग्जाम्पल में बडिंग के दे रखा था कि सेकेंडरी प्रोटोनोमा ऑफ मॉसेस। तो तुम्हें ये याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इन मॉसेस एंड बाय बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनोमा, और सेकेंडरी प्रोटोनोमा ही तुम्हारी डेवलप हो रही है एज अ लेटरल बट क्या बना रही है, लीफी स्टेज, ठीक है। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्स ऑर्गन जो है तुम्हारे एंथ्रीडी आर्किगोनिया वो प्रोड्यूस होंगे एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में फुट सेटा कैप्सूल होगी, जो स्पोरोफाइट होगी मोसेस में वो ज़्यादा एलिब्रेट होगी दैन लिवरवर्ट्स। वही चीज़ है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वो चीज़ें और एलिब्रेट होकर चली जाती हैं, ठीक है। कैप्सूल में स्पोर्स होंगे, जब मैंने नीचे पढ़ा था स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और इन मोसेस का एलिब्रेट मैकेनिज्म होगा स्पोर डिस्पर्जन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है। लिवरवर्ट्स में क्या था, मार्केंशिया था, यहाँ पे फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है, ठीक है। देखो ये रही इसकी लाइफ साइकिल, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी से तुम्हारी क्या बन रही है, लीफी स्टेज बन रही है एज एन लेटरल बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एंथ्रीडियम आर्गोनियम में फ्यूज कर रहा है, जाइगोट बना रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, फिर स्पोरोफाइट बन रही है, उसमें 3 चीज़ें हैं, कैप्सूल, सिटा और फूड, और कैप्सूल से तुम्हारी स्पोर मदर सेल बन रही है, फिर वहाँ से स्पोर बन रही है और फिर तुम्हारी गैमेटोफाइट्स बन रहा है, ठीक है। अब देखो डायग्राम्स पे ध्यान देते हैं, ये देखो तो पहला वाला है तुम्हारा वो मार्केंशिया का है, दैट इज लीवर बर्ड, ये तुम्हारी फीमेल है और ये तुम्हारी मेल है। याद रखना, देखो फूल से बनी हुई है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, तो वो फीमेल और दूसरा वाला मेल है। ये आर्केगोनियोपोर है, ये एंथ्रीडियोपोर है, ये तुम्हारी जेमा कप है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग अभी कमेंट्स में बताओगे कैसी थी, ग्रीन थी, क्या थी, सब कुछ, ठीक है। ये तुम्हारे राइजोइड्स हैं। लिवर बर्ड्स में कैसे राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, और तुम्हारे मॉसेस में कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। दूसरा डायग्राम सी और डी में क्या है, सी है तुम्हारी फ्यूनेरिया, देखो ये ऐसा होता है छोटा एफ, यहाँ से याद रखना फ्यूनेरिया। दूसरी तुम्हारी है स्फेग्नम, देखो ये कैप्सूल है, तुम्हारा सिटा है, तुम्हारा फुट है, ठीक है। ये देखो लीव्स हैं, ये मेन एक्सिस है, राइजोइड्स है, ये गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट से कौन थी, गैमेटोफाइट थी, वो इंडिपेंडेंट थी, और दूसरी स्पोरोफाइट वो डिपेंडेंट थी ऑन दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ठीक। और दूसरा तुम्हारा स्फेग्नम दे रखा है, देखो ब्रांचेस हैं, ये आर्गेगोनियल ब्रांच है और एंथ्रीडियल ब्रांच है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये टॉपिक वेल। इस टॉपिक में थोड़ा सा याद करने वाला ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा नहीं था, तो इसमें इसको बार बार पढ़ना, याद अपने आप हो जाएगा। चार्ट्स की हेल्प लेना और जो लाइफ साइकिल है वो जो मैंने बताई है वैसे याद कर लेना, अच्छे से हो जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।